हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ 7th CBSE बसंत बुक का 5th चैप्टर पापा खो गए। पापा खो गए ये एक मराठी ड्रामा है और इस ड्रामा का राइटर है विजय तेंदुलकर। जब हम कोई भी ड्रामा देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर रहता है ना। ऐसे ही आपके इस पार्ट में जो ड्रामा है इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर दिए गए हैं, जैसे बिजली का खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। इतने सारे कैरेक्टर इस पार्ट में दिए गए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस नाटक को कैसे पेश किया गया है वो देखते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। तो एक सड़क में मतलब ऐसे सिनारियो दिखाया गया है कि सड़क है और वो रात का टाइम है, समुद्र के सामने वो एक फुटपाथ है और वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि दूसरी और धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर भी है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत का पोस्टर दिए गए, ठीक है। और समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है, दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ है। ये एक सिनेरियो बनाया गया है, ठीक है। खंबा क्या बोल रहे हैं देखो, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ क्या बोल रहे हैं, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा बोल रहे, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ बोल रहे, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा बोल रहे, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। तो यहाँ पे खंबा और पेड़ के बीच में बातचीत हो रहे है। तो पेड़ क्या बोल रहे हैं, पेड़ बोल रहे हैं कि आजकल का रात कैसा है, मतलब जल्दी जाता ही नहीं है, रात में बहुत ही बोरियत फील होता है। वो खंबा बोल रहे हैं कि अभी का रात जो है वो तो बहुत बढ़िया है, बरसातों का जो रात होता है उसमें तो अभी का जो रात है वो बहुत अच्छी है। ऐसे पेड़ को खंबा बोल रहे हैं कि बरसात में क्या होता है, खंबा को रात भर उसे भीगते रहना पड़ता है ना। बादलों से आने वाले पानी में मार खाते रहना होता है और तेज हवाओं में बल्ब को उसे क्या कस कर पकड़ के रहना होता है। तो उन लोगों का बहुत ही दिक्कत होता है, इसलिए बोल रहे हैं बरसातों से तो अभी का जो मौसम है, अभी का जो रातों है वो बहुत ही अच्छी है। फिर पेड़ बोल रहे, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो पेड़ बोल रहा है कि जब भी मुझे उस टाइम का याद आता है तो मेरा दिल धक धक करने लगता है। बोल रहे थे कि बिजली जहाँ पे गिरी थी ना वो खड्डा जो था वो बहुत ही गहरा पड़ गया था। ऐसे ही खंबे महाराज को वो बोल रहे थे, बोल रहे अभी मैं सोचती हूँ तो मेरा अंग जो है, मेरा बॉडी जो है वो अभी भी मेरा कांपने लगता है।
खम्बा बोल रहे, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। पर जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है? तो खम्बा क्या बोल रहा है कि मेरा जो तबीयत है वो लोहे की है और जिसमें मैं कभी भी बीमार नहीं। खम्बा जो होता है, बिजली का खम्बा क्या होता है, लोहे का होता है ना। तो वही बोल रहा है कि मेरा जो तबीयत है, मेरा जो बॉडी है वो लोहे का है, इसलिए मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। नहीं तो मैं तो कब का मतलब मेरा ठंड धूप सब लग जाता है ना। उसे तो मतलब खम्बा को क्या बारिश में ही रहना पड़ता है, धूप में रहना पड़ता है। तो वही बोल रहे कि कितने दिन बीत गए, कितने रात बीत गए, लेकिन वो बराबर इसी तरह खड़ा है। तो बोल रहे ये कोई नौकरी है क्या? मतलब नौकरी मतलब बोलते हैं जॉब, ठीक है। तो बोल रहे ये कोई जॉब है क्या? पेड़ क्या बोल रहे सुनो, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के बेसब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, वो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहा, तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। तो पेड़ बोल रहे कि पहले तो कोई भी नहीं था यहाँ पे, ऊंचा ऊंचा घर नहीं था, सड़क नहीं था, सिनेमा का पोस्टर नहीं था, और सिर्फ जो था समुद्र था, और वो बहुत ही अकेलापन महसूस करता था। बाद में जब खम्बा आया तो उसे लगा तो चलो कोई तो आ गया, अभी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन खम्बा जब फर्स्ट टाइम आए तो खम्बा भी बात नहीं करते थे। तो पेड़ को लगा कि ये बहुत घमंडी है। खम्बा क्या बोल रहे देखो, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। तो वो एक दिन क्या हुआ था, पूरा पानी से भर गया था और जो खम्बा है वो पेड़ के ऊपर गिर गया था। पेड़ बोल रहे बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खम्बा बोल रहे तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभाल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वो अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गई, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती भी हो गई। तो क्या हुआ था, एक दिन बहुत ही तूफान हुए थे और तूफान में खम्बा ना पेड़ के ऊपर गिर गया था। तो खम्बा बोल रहे कि तुम थे इसलिए तो मतलब मैं संभाल गई थी, नहीं तो मेरा क्या हालत होता था है। उसके बाद ही क्या हुआ, उसके बाद पेड़ और खम्बा का दोस्ती हो गई। पेड़ हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वो फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है।
पेड़ खंबा का बात से सहमत होता है और बोल रहे कि आज भी बहुत ही हवा है। फिर दोनों चुप हो जाते हैं और हवा की आवाज़ सुनाई देता है, कुत्ते का भौंकने का आवाज़ है और पोस्टर पर जो नाचने वाली औरत है वो भी टेढ़ी हो जाती है क्योंकि बहुत ही हवा था, हवा में वो पोस्टर भी टेढ़ी हो जाती है। घुंघरू बजते हैं। कुछ टाइम के बाद ना सब कुछ स्थिर हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं और उसी टाइम लेटर बॉक्स क्या कर रहे हैं, एक दोहे का चरण गुनगुनाते हैं और रुक जाता है और एक कैरेक्टर आते हैं कौवा। कौवा पेड़ के पीछे से झाँक कर काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। तो पेड़ के पीछे से झाँक कर कौवा क्या बोल रहा है कि कौन है जो रात के वक्त में इतना मीठी आवाज़ लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। फिर लेटर बॉक्स क्या बोल रहे हैं, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काव काव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकलकर रोशनी में पड़ने लगता है। एक इसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर ठीक क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलते रहे, इसका क्या मतलब, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें एक बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। छे मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वो पत्र रख कर दूसरा निकालता है, एक इसका है। कौवा ने लेटर बॉक्स को ऐसा बोला तो लेटर बॉक्स भी बोले कि सुरीला स्वर में बुलाए नहीं तो तुम्हारे जैसे मतलब कौवा के जैसे काव काव करे क्या, ऐसे उन दोनों के बीच में बातचीत हो रहे। ठीक है, फिर उसी टाइम उन्होंने क्या किया, लेटर बॉक्स ने अपने पेट से मतलब मिडिल में एक होल होता है ना, उसमें लेटर सारे रहता है लेटर बॉक्स का, तो उसी इसलिए ऐसा बोल रहा है कि पेट में हाथ डालकर एक लेटर निकालता है और धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। तो लेटर बॉक्स एक चिट्ठी लेके पढ़ना शुरू करता है और वहाँ पे लिखा था कि हेडमास्टर श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी को ये लेटर लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि आपका लड़का जो है वो परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है और वो क्लास गायब रहकर वो क्या बट्टे खेलना ज़्यादा उसे अच्छा लगता है। तो हेडमास्टर ने लिखे हैं कि आप आके मुझसे मिलिए। तो परीक्षित के पापा बोल रहे हैं कि ये हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा ठीक नहीं है ना, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बट्टे खेलेगा, ये मतलब ठीक नहीं है। क्योंकि सभी का पापा कितना मतलब कष्ट करके ऑफिस में कितना काम करके पैसा जुगाड़ करते हैं, है ना, और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसा तो मतलब एकदम ठीक नहीं है, स्कूल में ऐसा होता है। तो अगर मैं हेडमास्टर होता तो मैं परीक्षित के होश में अच्छी तरह ठिकाना में लगा देता। तब वो पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है और बोलता है ये किसका है। फिर खंबा का रोल आता है। ठीक है, खंबा क्या बोल रहा है, क्यों लालताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स बोल रहे आश्चर्य से, चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। फिर बोल रहे
कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो खंबा लेटर बॉक्स को बोल रहा है कि चोरी चोरी क्यों सभी का लेटर पढ़ते रहते हो। तो लेटर बॉक्स बोल रहा है चोरी चोरी क्यों, चोरी किस लिए कि मेरे कब्जे में ही तो सारे लेटर होता है। तो फिर उसी टाइम बोल रहा है कि कब्जे में होने का मतलब क्या है, ये तो नहीं कि तुम मतलब तुम्हारे कब्जे में है इसलिए तुम दूसरे का जो चिट्ठी है वो तुम फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहोगे, ये तो ठीक नहीं है ना। पोस्ट मास्टर को अगर पता चल गया तो क्या होगा। फिर लेटर बॉक्स बोल रहे चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह या रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठी निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रो के नहीं रुकी। जम्हाई लेता है वो देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बनाबो, लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। फिर बोल रहे लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़ने चाहिए, वो प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो लेटर बॉक्स बोल रहे कि मतलब हर दिन मैं इधर बैठे रहता हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ तो क्या हुआ, मैं 2-4 चिट्ठियाँ पढ़ ही लेता हूँ तो क्या हुआ, ऐसे तो मैं बोर ही हो जाता हूँ ना। तो फिर बोल रहा है कि देखो लेकिन ये तो मतलब दूसरे का चिट्ठियाँ है ना, वो पढ़ना नहीं चाहिए, वो तो प्राइवेट होता है। लेटर बॉक्स बोल रहे मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ वो मुझे तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। फिर बोलता है कोई आ रहा लगता है। तो लेटर बॉक्स क्या बोल रहा है, लेटर बॉक्स बोल रहा है कि जो चिट्ठियाँ है मैं पढ़ता हूँ वो तो मेरे पास ही रहते हैं, मैं मतलब मेरे पास ही सीक्रेट वो रहता है, मैं दूसरे को किसी को बताता नहीं हूँ। उसी टाइम पे बोल रहा है कि कोई लग रहा है कोई आ रहा है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। और उसी टाइम क्या होता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर जो बनी नाचने वाली है उसका भी संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है और पहले से सब कुछ स्थिर और स्तंभ हो जाती है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की भी आता है। आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या जाए, इसे यही लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करे, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो आदमी क्या बोल रहा है, मतलब जो आदमी था भिखारी जैसा, तो आदमी दूसरे बच्चों को उठाकर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक लड़की सो रहे थे बहुत ही गहरी नींद पे, उसे उठाकर लेकर आया और बोल रहा है कि ये लड़की उठेगी भी नहीं क्योंकि उसको ना बेहोश का दबा दे दिया, इसलिए वो लड़की तो उठेगी नहीं। और उस आदमी को अभी भूख भी लग गया, तो वो सोच रहे कि दिन भर तो मेरा खाना ही नहीं हुआ, अभी रात हो गए, अभी मैं खाना खा लेता हूँ और अभी तो इतना रात हो गए, इधर कोई भी आएगा भी नहीं।
पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। अभी आदमी ने क्या किया, पेड़ की ओट में ना लड़की को डाल देता है और उस पर अपना कोट को भी, जो कोट पहना हुआ था, उसको फैला देता है और इधर उधर देखता है कि कोई भी नहीं है, तो सावधानी से निकल जाता है उधर से। फिर खम्बा क्या बोल रहे हैं देखो पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वो जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स बोल रहे, वो उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ बोल रहे कौओं को जगाते हुए, कौए जागना, जाग कौआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो अभी खम्बा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा के बीच में बातचीत हो रहे है, ठीक है। जो खम्बा पेड़ को बोल रहा है कि दाल में कुछ काला है, ये आदमी सही नहीं है। पेड़ को भी ऐसा लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, और एक छोटी सी, मतलब जो लड़की को लेकर आया था वो लड़की बहुत ही छोटी थी। और लेटर बॉक्स भी बोल रहा है कि हाँ मैंने सुना, वो उसने कहा कि ये लड़की को वो उठाकर लेकर आया। कौवा क्या बोल रहा है, आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खम्बा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुक कर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसका है। लेटर बॉक्स, मुड़ कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसा चूहा उठा लेती है वैसे। खम्बा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है, क्यों वो। लेटर बॉक्स, हाँ 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 खम्बे महाराज। कौवा, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ बोल रहे, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा ये लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है, इसे उठाकर लाने वाला। खम्बा बोल रहे, वो जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स बोल रहे, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पिटा, और वो खिलौने सी बच्ची, गला रूठ जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो यहाँ पे खम्बा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा सारे अपनों से बात कर रहे, बोल रहे कि मतलब ये छोटी सी लड़की है, इसे कैसे उठाकर लेकर आया, वो क्या करे, मतलब ये सारे जब बोल रहे हैं ना, उन लोगों की गला रूठ जा रहे हैं, मतलब बहुत ही मतलब उन लोगों को दुख लग रहा है कि ये कैसा आदमी है कि ऐसे छोटी सी बच्चों को उठा के लेकर आया। फिर कौवा बोले, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। तो कौवा बोल रहा है कि हाँ अभी ना बहुत सारे दुष्ट लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चों को उठा के लेकर आता है। तो कौवा बोल रहा है, मैं तो घूमता रहता हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। पेड़ बोल रहे, मैं बताऊँ, अपन एक काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। खम्बा बोल रहे, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने देंगे। कौवा बोल रहे, वो दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स बोल रहे, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आँखों से सामने देखती है।
पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फिर लेटर बॉक्स बोल रहे कि हाँ, मैंने देखा उस नासपीटे को, मतलब उस दुष्ट आदमी को। मैंने अच्छी तरह उसे, बहुत ही करीब से मैंने उसे देखा। और बोल रहे ऐसे देख के लग रहा था कि मुझे ही ना उठा कर लेकर जाए। फिर कौवा ने ये बात सुन के हंसने लगा। उसी टाइम उस छोटी लड़की जाग भी चुकी थी और उन्होंने, वो लड़की देखा कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा बोल रहे उसकी वो गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ बोल रहे छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स बोल रहे कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका बही जाने, उनका बही जाने। कौवा बोल रहे ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पड़ोगे ये सब। फिर लेटर बॉक्स बोल रहे कि मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? फिर खंबा बोल रहे कि वो कैसा गंदी नज़र से देख रहा था, वो आदमी बहुत ही बुरा आदमी था। फिर पेड़ बोल रहे कि छोटे बच्चों को ऐसे उठाना बहुत ही बुरा काम होता है, कैसे ये सारे इतना छोटा बच्चों को उठा लेता है। फिर लड़की भी उठ जाती है उसी टाइम, और जैसे हम सपना देख के उठ जाते हैं ना, जैसे हमारा मतलब फेस रहता है, वैसे ही उस लड़की का भी ऐसा ही फेस था। फिर कौवा लेटर बॉक्स को बोलते हैं कि एक जगह बैठ के तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा? मैं जैसे रोज चारों दिशाओं में जाती हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है। पेड़ बोल रहे काफ़ी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सके? फिर पेड़ कौवा को बोलते हैं कि तू तो बहुत समझदार है, हम लोग क्या करें बोल, मतलब हम लोग कैसे जाए? लड़की सपना देखती हुई सी खड़ी है। लड़की आह, क्या ये सब बोल रहे हो? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा, कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप, स्तंभ हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। तो उसी टाइम लड़की भी मतलब उठ जाती है और वो बोल रहे हैं कि लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा सबको देख रहे हैं। तो कौवा उसी टाइम, कौवा भी देख लिया कि लड़की उठ गया है, तो कौवा उसी टाइम सभी को इशारा कर रहे हैं कि सभी, तब सभी ना चुप हो गए। और उसी टाइम लड़की क्या करते हैं, सबके पास जाके खड़े हो जाते हैं, अच्छी तरह सभी को देखता है और सभी को क्या निर्जीव लगता है। लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वो सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तंभ। लड़की घबराकर एक कोने में अंक सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल देती है। तो क्या हुआ कि लड़की तो उठ के देखा कि जो पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स सारे बातचीत कर रहे थे, है ना। तो वो देख के तो वो थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन जब देखा कि लड़की उठ गए हैं तो तब सभी ने चुप हो गया। तो लड़की भी चकित हो गए और सोचा कि मतलब मैं सपना देख रही थी या सच, मतलब सभी को देखा कि बातचीत हो रहा था।
फिर लड़की ना बहुत डर गई थी, उसे बहुत बोल रहा था कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, ऐसे बोल के, और बोल रही चारों तरफ कैसा अंधेरा है, मैं सपना देख रही थी या सच, मतलब उसे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था। लड़की, मुझे डर डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आके सरक कर बच्ची घबरा मत। लड़की, पहले ऊपर देखती है फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की, एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मजा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन भी एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग भी नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। फिर लड़की बहुत घबरा गए थे, तो तब लेटर बॉक्स ने उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया लड़की के साथ। फिर जब बात किया ना, तो तब लड़की तो चौंक गए कि तुम कैसे बात करते हो? बोला, हाँ, मैं तो बात कर सकती हूँ, मैं चल भी सकती हूँ, मैं गाना भी गाती हूँ, हाँ, ऐसे। फिर लड़की के साथ बात करना शुरू कर दिया। लड़की, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो ये तो लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा एक घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में ही तो अच्छा रहता है, पर एक गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हो, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वो तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई ही नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, हे नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच, कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकलकर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है, वैसा पता नहीं है तेरा? तो अभी भी लेटर बॉक्स के साथ लड़की का बहुत सारे बातचीत हो रहे, और लड़की को हंसा भी रहे और पूछ रहे बातचीत करते करते कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम किधर रहते हो, तुम्हारा घर क्या है। लड़की तो बहुत ही छोटी है ना, उसे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, वो भी ऐसे बोल रहे कि सड़क के आसपास ही, सड़क के पास मेरा घर है, कोई उसे रोड भी बोलता है, रोड के पास मेरा घर है, ऐसे वो छोटी लड़की बोल रहे, और लेटर बॉक्स उसे पूछ रहा है। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वो चुप। लड़की, कौन बोला यहाँ कमाल है? वो कौन? लेटर बॉक्स, खम्मा जीभ काट कर, नहीं नहीं, ऊ ही लगा है तुझे, ऊ ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से,
पेड़, हाँ एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की। लड़की, कौन बोला ये, कौन? कौवा? खम्बा, गधा है ये भी पेड़, जब ना बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वो फिर से अपने पाँव टिकाती है। घुंघरूओं की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है ये, क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? मतलब सभी ने बातचीत करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो लड़की को तो घबराहट होने लगा कि अरे इधर से बात हो रहा है लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद ही लड़की ने देखा कि जो नाचने वाली का जो पोस्टर था उसका भी संतुलन बिगड़ गया, उसका भी घुंघरू का आवाज़ सुनाई दिया। लेटर बॉक्स, प्यार से देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, ये पेड़, वो बिजली का खंबा, ये कौवा भी, वो सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं ये सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरूओं की आवाज़ वो फिर पहले की स्थिति में आती है। तो लेटर बॉक्स ऐसे बोल रहा है कि मतलब क्या है कि हम सभी बातचीत करते हैं, खंबा, पेड़, कौवा, लेकिन इंसानों के सामने नहीं करते हैं। और ऐसा इंसानों को मतलब ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इंसान को लगता है कि भूत करते हैं, लेकिन भूत नहीं करता है, उन लोगों घबरा जाते हैं, ये लोग मतलब खंबा, पेड़ ही करते हैं। लड़की, मज़े है, खूब खूब मज़े है, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा सभी ने एक साथ बोला, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वो अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। तो लड़की सभी को बुला रहे कि मेरे पास आओ, तो सभी आए। ये लेटर बॉक्स, फिर खंबे, पेड़ सभी आए और सभी को बोले कि मेरे पास बैठो। सभी बैठ गया, लेकिन खंबा तो बैठ नहीं पाया। तो लड़की बोल रहे, खंबा तुम भी बैठ जाओ, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वो यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर उसे बिठाते हैं, हाँ चलो। फिर लड़की क्या बोल रहे, देखो मतलब पेड़ उसे बोल रहे लड़की को कि ये तो बैठ नहीं सकता, इसे जब यहाँ पे रख के गया तब से वो खड़ा ही है। तो लड़की को बहुत ही दुख लगा, बोले अरे वो बैठ नहीं सकता, इतना दिनों से वो खड़ा है, जैसे टीचर पनिशमेंट देता है वैसे वो खड़ा है। तो सब बोल रहे हाँ वैसे ही खड़ा है। फिर लड़की बोल रहे चलो हम सब मिलके उसे बिठाते हैं। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए,
बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं कह रहा था। लड़की, ये लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। तो उसके बाद तो खम्बा को सभी मिलके बैठा दिया और खम्बा को बहुत सुकून मिला। इतना दिनों के बाद वो बैठ गए तो उसे बहुत ही सुकून आया। फिर लड़की बोल रहा है कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच में। फिर बोल रहे मैं कैसे इधर आ गया। फिर ना ऐसे बोल दिया कि मतलब उसके मुंह से निकल गया कि मैंने देखा था तुम कैसे इधर आए हो। ये बोल के फिर जीभ काटता है। फिर लड़की बोल रहे कि बोलो ना तुम क्या बोले, मतलब वो चुप हो गए पेड़। तो बोले बोलो बोलो, तो फिर नहीं बोले। पेड़ बोल रहे खंबे का आँख मार कर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ये हम अब खेले। हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज़, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोच कर, ये मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मा ने सिखाए मुझे, दिखाऊं करके? सभी हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करते लगती है। पेड़, खम्बे से धीरे से, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। खम्बा, कौन? पेड़, वो वही दुष्ट आदमी, वो बच्चे उठाने वाला। खम्बा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खम्बा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वो लेटर बॉक्स। बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खम्बा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? तो ऐसे पेड़, खंबा, कौवा, लेटर बॉक्स सभी बोल रहे कि अभी तो उस दुष्ट आदमी का आने का टाइम भी हो गया। अभी जैसे भी करके इस आदमी को तो मतलब रोकना ही पड़ेगा। फिर पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वो दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वो दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वो लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। तो पोस्टर वाली के साथ तो लड़की नाचने लगता है। फिर नाच के सारे पेड़, खंबा सारे नाचते हैं। उसी टाइम दुष्ट आदमी आ जाते हैं और सभी स्तंभ हो जाते हैं, स्टैचू हो जाते हैं। फिर लड़की क्या घबराकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकर लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई कहाँ वो छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वो दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुओं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत, तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वो दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मज़ा आ गया।
कौवा खूब भदे उड़ाई। पेड़ क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा या बच्चे चुरा कर भागने वाला? अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा अरे पर वो कहाँ है? कौवा वो कौन? पेड़ कौन? खंबा वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स बोल रहा है अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़ कौन? कौवा देखते हैं, इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त। तो दुष्ट आदमी को तो पेड़ खंबा लेटर बॉक्स कौवा सभी भूत भूत करके ऐसे उसे मतलब डर दिखाया और दुष्ट आदमी भाग गया। लेकिन उसके बाद पेड़ खंबा को ना छोटी लड़की को भी दिखाई नहीं मिला। तो वो लोग बहुत ही टेंशन में आ गया। खंबा बोल रहे गई कहाँ? कौवा यही तो थी। पेड़ कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की वहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। तो सभी बहुत ही टेंशन में आ गए। सभी मतलब बहुत ही दुख हो रहा था कि लड़की को मिल नहीं रहा है। और लेटर बॉक्स बोल रहे कितना अच्छी बच्ची थी, कितना प्यारी थी। और खंबा बोल रहा है कि उसका स्वभाव कितना अच्छा था। तो सभी को दुख लगा और उसी टाइम उसके पोस्टर्स के पीछे से आते हैं। लड़की शरारत से मैं यहाँ हूँ मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वो पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। तो लड़की भी उन सभी को मतलब पेड़ खंबा सभी को बोल रहा है कि मुझे पकड़ो मैं इधर हूँ। तो सभी पकड़ता है लेकिन उसे पकड़ में नहीं पाता है। तो तब कौवा उसे पकड़ लेता है। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मजा। ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है बहुत थक गई, मुझे उठा देना हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। फिर लड़के उन सभी के साथ बहुत मज़ा किए और लड़की को बहुत नींद लग गया। फिर लड़की सो गए और सभी उसे प्यार से देखने लगे। कौवा सो गई बच्ची। पेड़ थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खम्मा थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वो। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा बोल रहे तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी वो? लेटर बॉक्स बोल रहे सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौवा मैं बताऊँ सभी क्या? कौवा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे? कौवा आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वो आराम से देर तक सोती रहेगी। और खम्बे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खम्बा इससे क्या होगा? कौवा पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खम्मा रहूँगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आए तो?
कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है, तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरूओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वो अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है, खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है, पैर सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। तो इधर खम्बा, कौवा, लेटर बॉक्स सभी मिलके बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस लड़की को उसके घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि लड़की तो बहुत ही छोटी है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, उसका पापा का नाम या एड्रेस कुछ भी नहीं पता है। तो कौवा सभी को एक आइडिया देता है कि वो तो छोटी लड़की है, वो सोएगा और उसी टाइम पेड़ उसे छावा देते रहे। हाँ, ऐसा करना है उसे। और लेटर बॉक्स को तो लिखना आता है, लेटर बॉक्स क्या करेगा, बड़े बड़े अक्षरों में उस पोस्टर में लिख देगा। तो लेटर बॉक्स भी ऐसे पोस्टर में लिख दिया कि पापा खो गए, ठीक है। और कौवा भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो तब क्या होगा, सभी आएगा और उस लड़की को मतलब पुलिस के हेल्प से उनका घर भी मिल जाएगा। तो सभी मिलके ये आइडिया बनाया। लेटर बॉक्स, स लालताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। लेटर बॉक्स बोलता है कि लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस छोटी सी बच्चों को पापा मिल जाए तो जितनी जल्दी हो सके ये इससे ले जाएगा। फिर पर्दा गिर जाता है। तो क्या होता है, ये तो एक ड्रामा था और ड्रामा में सभी एक एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, है ना। कोई पेड़ का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, कोई लेटर बॉक्स का, कोई कौवा का, ऐसे जो नाटक होता है जैसा वैसा ही प्ले कर रहा था अपना अपना कैरेक्टर। तो लास्ट में जब वो हो जाता है, पूरा कहानी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, पर्दा गिर जाता है। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।